अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी है और आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी का ये ख़ास संदेश है, ये ख़ास मैसेज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी बड़े ही इमोशनली अंदाज़ में वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं जिस पर सरकार की नज़र है, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो या फिर हिजाब का मामला हो या फिर यूसीसी जैसा काला कानून हो। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं बिना किसी देरी के। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आप क्या वोट नहीं देंगे तो बताओ। आज तुम्हारे घर अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, शादाब है, मगर उनके घर जो बुलडोजरों से तोड़ दिए गए, क्या तुम उनकी तकलीफ को महसूस करके मोदी की हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं दोगे? बीजेपी के खिलाफ जिनको झूठे इल्जामों में एनकाउंटर कर दिया गया, गोली मार दी गई, क्या तुम वोट उस वक्त दोगे जब तुम्हारे पेट में और पैर में दर्द होगा? क्या तुम वोट उस वक्त निकल कर दोगे? पोलिंग परसेंटेज उस वक्त बढ़ेगा जब बुलडोजर तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बताओ आप क्या फैसला करने वाले हैं? आप वोट नहीं देंगे, नहीं, मजलिस जीत जाएगी, यकीनन मजलिस जीतेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर आपका रोल क्या होगा उसमें बताओ। आपका रोल यह होना चाहिए कि जो जमात, जो बीजेपी आज इस मुल्क में CAA का कानून लेकर आई, इस पार्लियामेंट में 540 के करीब अरकान पार्लियामान है, उस पूरी भरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उस कानून को गलत कानून करार दिया, उस कानून को हमारे आईन के खिलाफ करार दिया और यह कहा कि महात्मा गांधी ने भी उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका में कानून के बिल को फाड़ा था, मजलिस ने उस बिल को फाड़ दिया और हमारे बिल के फाड़ने के बाद पूरे मुल्क में जिद्दोजहद शुरू हो गई, एहतजाज शुरू हो गया। आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के हर कानून की मुखालिफत करता है। क्या तुम अभी भी वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे? जब बीजेपी अगर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तरमीम कर देगी, वो कानून यह है कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी की इबादत गाह थी, उस इबादत गाह को चेंज नहीं किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। कल अगर ये कानून चला जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम बोलेगे अरे यार मुझे वोट डालना था। आप देख लिए कि क्या हो रहा है। फिर बीजेपी, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी कह रही है कि हम सेंट्रल वक्फ एक्ट को खत्म कर देंगे। सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत मसाजिद हैं, मदरसे हैं, अगर इस पर भी आप बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे बताओ आप? बीजेपी कह रही है कि एक सिविल कोड लेकर आएंगे और आप बोलेंगे नहीं 40% वोट काफी है या खुद परे के लिए। एक सिविल कोड का बिल बीजेपी ने उत्तराखंड रियासत में लेकर आए और वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने कह दिया कि मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, निकाह से शादी नहीं होगी, काजी साहब खुदवा नहीं देंगे, दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से दोगे। अब भी वोट नहीं डालोगे आप? बोलेंगे मैं फार्म हाउस चले जाऊंगा। अरे क्या है, छोड़ो यार, वो लोग सब एक ही ऐसे है। अरे कौन लड़ रहा है आपके लिए पार्लियामेंट में बताओ? दूसरे भी तो है ना, मगर उनकी गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं। दूसरे भी हैं मगर रोज किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुना नहीं आपने कि मुल्क के वजीर आजम ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि भारत की मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी है, घुसपैठी है। हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती, झूठा इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब भी बेदार नहीं होंगे आप? नहीं नहीं, 4 वोट नहीं पड़े तो क्या होता, मेरी जमात तो जीतेगी, मैं दुआ कर दूंगा रात में उसके लिए। तुम उसमें भी नहीं उठोगे कि मोदी कह रहा है जिहादी। किसको कह रहा है मोदी जिहादी? मोदी जिहादी किसको कह रहा है बताओ? इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है, मगर आप बेदार नहीं होंगे क्या? आप बेदार कब होंगे फिर? क्या जब शोर क़यामत होगा, जब सूर फूंका जाएगा, जब बेदार होंगे आप? अरे खुदा की कुदरत पुकार पुकार कर कह रही है
अगर आपके पास एक जिंदा दिल है, जो आपके पास है, सोचने समझने की सलाहियत आपके पास है, तो वो कह रही है कि देखो ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो एक इबादतगाह की तरफ तीर फेंकने का इशारा कर रही है, उस पर भी बेजार नहीं होंगे आप? नहीं, 40% वोट परसेंटेज काफी है मेरा। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए बेजार हो जाओ। मैं अहम नहीं हूं, आपका मुस्तकबिल अहम है, वतन अहम है, हैदराबाद अहम है, हैदराबाद का चैन सुकून अमन अहम है, इबादत गाहें अहम है, हमारी तहजीब अहम है, हमारी शनाख्त अहम है, हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। फिर कब उठोगे तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उठने का वक्त है। सब चीजों को बाजू रखिए। सिर्फ हैदराबाद से मजलिस को कामयाब नहीं करना है, बल्कि इन तमाम चीजों पर नजर रखकर वोट देना है मजलिस के लिए। हिजाब का खतरा है। बीजेपी के उम्मीदवार कहती है कि हिजाब क्यों? हिजाब को रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को एक बार वोट डालने से पहले आप इस बात को ज़रूर सोचना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं और बीजेपी की तरफ से जो बिल लाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाता है, लगातार उसको अपोज करते आए हैं, मुखालफत करते आए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिर से इस तरीके के बनने वाले तमाम बिल्स का अपोज किया जाए, उनका बायकॉट किया जाए, तो आपको ज़रूरत है कि फिर से आप असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट भेजें। अब आप सोच सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी है, हम लोग निकल के जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, 1 वोट से हमारे क्या होता है, 4 वोटों से आपका क्या होता है। कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे से पहाड़ बनता है और बूंद बूंद से, कतरे कतरे से घड़ा भरता है। ये मिसाल तो आपने सुनी होगी। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे 1-2 वोटों से क्या फ़ायदा होगा, तो आप बहुत बड़ी गफलत में हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।